नमस्कार दोस्तों, वर्मा केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। अभी आपने वीडियो में देखा कि डिफेक्ट इन आयनिक क्लस्टर यानी ठोसों में अपन देखें कि कौन कौन से दोष पाए जाते हैं, उसका एक पूरा का पूरा अपन ने चार्ट में देखा। उस चार्ट में हमने देखा कि आयनिक जो ठोस होते हैं, आयनिक ठोसों में दो प्रकार के दोष पाए जाते हैं, एक तो शॉर्टकी दोष और एक फ्रैंकलिन दोष, जो दोनों के दोनों हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं। उनको अपन पढ़ रहे हैं यहाँ पर। शॉर्टकी दोष में अपन क्या कर रहे हैं कि इस प्रकार का जो दोष है, इस प्रकार के दोष में धनायन जो होते हैं वो अपने निर्धारित स्थान को छोड़ करके क्रिस्टल से क्या आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। क्योंकि धनायन बाहर चले गए, आवेश की उदासीनता बनाए रखनी है, तो आवेश की उदासीनता को बनाए रखने के लिए ऋणायन भी क्रिस्टल से क्या आ जाते हैं, बाहर। इसके कारण क्या उत्पन्न हो जाता है, एक दोष उत्पन्न हो जाता है। इस दोष को ही अपन क्या कहते हैं, शॉर्टकी दोष। अपन कह रहे हैं कि एक आदर्श क्रिस्टल में धनायन एवं ऋणायन अपने निर्धारित स्थान पर हैं, लेकिन जैसे ही धनायन अपने निर्धारित स्थान को छोड़ करके क्रिस्टल से क्या गया, बाहर, आवेश की उदासीनता को बनाए रखने के लिए ऋणायन भी किस क्रिस्टल से क्या आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। अर्थात इस प्रकार के दोष में धनायन और ऋणायन दोनों साथ साथ बाहर जाते हैं। अब दोनों जैसे ही साथ साथ बाहर गए तो इसका मतलब इसके कारण क्या होगा, वो अपने साथ में क्या ले जाएंगे, कुछ ना कुछ द्रव्यमान ले जाएंगे, और कुछ ना कुछ द्रव्यमान ले गए तो घनत्व के मान में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। क्योंकि हम जानते हैं B बराबर भार बटे आयतन M/V। M का मान भार द्रव्यमान ले गए, भार M कम हो गया तो इसका मतलब घनत्व के मान में भी क्या आ जाती है, कमी। अर्थात शॉर्टकी दोष के कारण घनत्व के मान में क्या आती है, कमी। तो ये क्वेश्चन भी बन जाता है, किस प्रकार के दोष के कारण घनत्व के मान में कमी आती है, तो वो कौन सा है, शॉर्टकी दोष। एग्जाम्पल है इसके NaCl, KCl, CaCl और AgBr। घनत्व के मान में कमी आई। और दूसरा, इसके कारण पैरावैद्युतांक के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि पैरावैद्युतांक के मान पर जब प्रभाव पड़ेगा जब समान प्रकार के जो आयन हैं वो एक दूसरे के क्या जाएंगे, निकट आ जाएंगे। तो निकट आ ही नहीं रहे, क्या हो गए, वो दोनों के दोनों क्या चले गए, बाहर चले गए, जिसके कारण इस शॉर्टकी दोष में पैरावैद्युतांक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और एक अपन कह रहे हैं कि शॉर्टकी दोष के लिए आयनों का आकार लगभग समान होना चाहिए, तभी उसमें शॉर्टकी दोष उत्पन्न होगा। उस क्रिस्टल में शॉर्टकी दोष तभी उत्पन्न होगा जब उसमें आयनों का आकार क्या है, लगभग समान। दूसरा कह रहे हैं कि उच्च समन्वय संख्या होना चाहिए, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होना चाहिए, और प्रति 10⁶ आयनों में क्या पाया जाता है, एक शॉर्टकी दोष पाया जाता है। यानी बहुत ही कम मात्रा है, लगभग 10⁻16 आयनों में एक शॉर्टकी दोष उत्पन्न होने की पॉसिबिलिटी रहती है। अब अपन इसको देखें डायग्राम से। शॉर्टकी दोष में अपन कह रहे हैं एक आदर्श क्रिस्टल बनाया हमने, ये लो आदर्श क्रिस्टल। ये आप कितने भी बना सकते हो। एक आदर्श क्रिस्टल में धनायन एवं ऋणायन अपने निर्धारित स्थान पर होते हैं। एक आदर्श क्रिस्टल में धनायन और ऋणायन क्या है, अपने निर्धारित स्थान पर होते हैं। तो हमने ले लिया ये एक धनायन और एक ऋणायन, यानी ये भी कोई क्रिस्टल है, उसमें दो प्रकार के आयन हैं, एक A+ प्लस B-। तो A+B- विपरीत क्रम में जोड़ देंगे, क्योंकि विपरीत आयनों के मध्य ही क्या होता है, आकर्षण। A+ है यहाँ पे, यहाँ से किससे स्टार्ट करेंगे अपन, B- से। B-, अब अपना आ जाएगा एक ऑटोमेटिक A+, B-, A+। अब B-, यहाँ इसका मतलब क्या आएगा, A+, B-,
ए प्लस विपरीत में जोड़ देंगे आप ए प्लस डी माइनस और ए प्लस। अपन कह रहे हैं कि एक आदर्श क्लस्टर में धनायन और ऋणायन अपने निर्धारित स्थान पर होते हैं। तो ये अपने निर्धारित स्थान पर हैं। इस क्लस्टर को अपन क्या कहेंगे, एक आदर्श क्लस्टर। लेकिन यह आदर्श क्लस्टर तो केवल 0 केल्विन ताप पर ही संभव है, जो पॉसिबल नहीं है। तो क्या होगा, इस क्लस्टर में क्या आने वाली है, त्रुटि आने वाली है। जब शॉर्ट की दोष की बात कर रहे हैं तो इस प्रकार के दोष में अपन कह रहे हैं कि धनायन जो है अपने निर्धारित स्थान को छोड़ करके क्लस्टर से क्या आ गया, बाहर आ गया। एक धनायन हमने इनमें से कोई सा भी एक धनायन ले सकते हो आप। तो हमने क्या किया कि एक धनायन ले लिया से, ये लो एक धनायन अपने निर्धारित स्थान को छोड़कर कहां पर आ गया, क्लस्टर से बाहर। ये रिक्त स्थान हो गया, आवेश कम हो गया धनायन। तो इसका मतलब क्या हुआ, आवेश की उदासीनता को बनाए रखने के लिए ऋणायन भी, अब ऋणायन हटा देंगे कहीं से, ऋणायन भी क्लस्टर से क्या आ जाता है, बाहर। क्योंकि इस प्रकार के दोष में धनायन और ऋणायन दोनों साथ साथ बाहर जाते हैं, जिसके कारण द्रव्यमान के मान में कमी आती है। और द्रव्यमान के मान में कमी आएगी तो घनत्व के मान में भी क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। समझ में आ गई ना बात। ये हो गया शॉर्ट की दोष। उसके बाद देखें फ्रैंकलन दोष। फ्रैंकलन दोष में क्या होता है, फ्रैंकलन यानी फ्रॉड से मान सकते हो, धोखेबाज, यानी कि धनायन गया लेकिन ऋणायन पीछे से नहीं आया। यानी इस प्रकार के दोष में धनायन अपने निर्धारित स्थान को छोड़कर क्लस्टर से बाहर नहीं जाता, बल्कि वो क्या होता है, क्लस्टर में ही उपस्थित अंतराकाशीय अवकाशों में आ जाता है। तो अंतराकाशीय अवकाशों में आया यानी विस्थापित हो गया एक जगह से दूसरी तरफ। तो इस दोष को दूसरा अपन विस्थापन दोष भी कहते हैं। देखिए एक आदर्श क्लस्टर बना रहे हैं अपन। एक आदर्श क्लस्टर में धनायन और ऋणायन अपने निर्धारित स्थान पर होते हैं, लेकिन यह आदर्श क्लस्टर केवल 0 केल्विन ताप पर ही संभव है। अब क्या हुआ, जैसे ही टेम्परेचर में वृद्धि होगी तो आयनों की गतिज ऊर्जा की मान में क्या जाएगी, वृद्धि। तो देखो ये आदर्श क्लस्टर बना दिया, ए प्लस बी माइनस, ए प्लस बी माइनस, ए प्लस बी माइनस, ए प्लस बी माइनस, बी माइनस, ए प्लस बी माइनस, बी माइनस, ए प्लस बी माइनस। एक आदर्श क्लस्टर की बात कर रहे हैं अपन, जिसमें धनायन और ऋणायन अपने निर्धारित स्थान पर हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि धनायन अपने निर्धारित स्थान को छोड़कर के क्लस्टर से बाहर ना जाकर, बल्कि उसी में उपस्थित अंतराकाशीय अवकाश, ये क्या है, अंतराकाशीय अवकाश, तो एक धनायन कोई भी अपने स्थान को छोड़कर के किसमें आ गया है, अंतराकाशीय अवकाशों में, क्लस्टर में ही उपस्थित किसमें आ गया, अंतराकाशीय अवकाश में। अब अंतराकाशीय अवकाश में आया, ऋणायन कभी भी अंतराकाशीय अवकाश में नहीं जा सकता, क्योंकि ऋणायन का आकार बड़ा होता है किसकी तुलना में, अंतराकाशीय अवकाश की तुलना में। तो ये साइज क्या होता है, कम, ऋणायन का साइज क्या होता है, बड़ा। इसलिए ऋणायन कभी भी इसमें अंतराकाशीय अवकाश में कभी भी नहीं आता। केवल धनायन ही अंतराकाशीय अवकाश में आए, बाहर गए नहीं है, इसका मतलब द्रव्यमान के मान में कोई कमी नहीं हुई। द्रव्यमान के मान में कोई कमी नहीं हुई तो इसका मतलब घनत्व के मान में भी कोई कमी नहीं होती, तो घनत्व का मान भी कोई परिवर्तित नहीं होता। तो क्वेश्चन यहाँ ये बन जाता है, किस प्रकार के दोष के कारण, किस प्रकार के दोष के कारण घनत्व का मान अपरिवर्तित रहता है। तो आंसर क्या लिख देते हैं अपन इसका, फ्रैंकलन दोष या विस्थापन दोष।
इसके कारण क्या होगा, पैरा विद्युतांक का मान बढ़ जाता है। कैसे बढ़ा, क्योंकि देखिए आप समान आवेश एक दूसरे के क्या आ गए बताओ, निकट आ जाने के कारण पैरा विद्युतांक के मान में क्या हो जाती है, वृद्धि। और एग्जाम्पल देखें, जिंक सल्फाइड ZnS, AgCl, AgI और AgBr। AgBr को मैंने ब्रैकेट में लिखा, यहाँ पर भी है शॉर्ट की में और फ्रैंकल में, अर्थात AgBr में शॉर्ट की एवं फ्रैंकलन दोनों प्रकार के दोष पाए जाते हैं। तो यहाँ ये क्वेश्चन भी बन जाता है कि उस क्रिस्टल का नाम बताइए जिसमें शॉर्ट की एवं फ्रैंकलन दोनों प्रकार के दोष पाए जाते हैं। तो आंसर क्या हो जाता है हमारा, AgBr। ठीक है ना, क्लियर हो गया।